साल हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम है अमृत महोत्सव। तो हमने सोचा कि आज देश के युवाओं के लिए भी थोड़ा अमृत निकालना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए आशुतोष राणा हैं, जाने माने कलाकार हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो साहित्य के जरिए राम और राष्ट्रवाद दोनों को बहुत सुंदर ढंग से देश के सामने रखते हैं। आशु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस अमृत महोत्सव की। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। आज देश के प्रति प्यार, सम्मान, त्याग और बलिदान को याद करने का वाकई दिन है। राष्ट्रवाद की अलख जगी रहे, ये हम सब चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, देश के करोड़ों युवा चाहते हैं, इस देश के करोड़ों लोग चाहते हैं। इसलिए भारत के गौरवशाली इतिहास को महसूस करने बड़ा आवश्यक है और उसको आज महसूस करने का भी दिन है। आपके मन में इस समय क्या विचार उमड़ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनके बीच में बड़ा बारीक अंतर होता है। तो जिस स्वतंत्रता को हमने अपने बुज़ुर्गों के हुतात्माओं के बलिदान से आज प्राप्त किया है और जितना उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल कहीं ना कहीं अपनी उस स्वतंत्र चेतना को बनाए रखना भी है। तो जितनी जिम्मेदारी उन लोगों की थी या जो कृपा हमको हमारे पूर्वजों के माध्यम से मिली, क्योंकि वो जानते थे कि संसार में अगर सबसे अधिक कठिन कुछ है तो वो है दास्ता का जीवन। तो उस दास्ता के जीवन से जो मुक्त कराकर उन्होंने हमको और आपको आज़ादी के आकाश में जो स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि उस आज़ादी को जो हमें पूर्वजों के हुतात्माओं के बलिदान से प्राप्त हुई है, उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को हमें उतने ही सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार से भरा हुआ हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके हम और आपको कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है राम और राष्ट्रवाद। जब हम राम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये पर्यायवाची क्यों बन जाते हैं? वो ये मान के चलते थे कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति का आकलन उस राष्ट्र की ज़मीन से नहीं, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के ज़मीर से किया जाता है। तो जब ज़मीर को जगाने की जो बात होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत चेतना होती है, चेतना से चेतना का घर्षण जब होता है, तब कहीं हम और आप ज़मीन के तल से उठकर ज़मीर के तल पर आते हैं। इसलिए उनके लिए, परमात्मा श्री राम के लिए कोई भी ये देश की बात नहीं थी, क्योंकि देश का संबंध सिर्फ और सिर्फ दिशाओं से होता है। दिशांतर की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे भौगोलिक स्थिति होती है, और देश मतलब भूखंड होता है, उनका संबंध राष्ट्र से था, जिसमें सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, भाव भी है, भाषा भी है, विचार भी है, और ये हमारी भावनात्मक स्थितियाँ हैं। तो उन्होंने भूखंड ही नहीं, उन्होंने मनुष्य के भावखंड को प्रज्वलित करने का काम किया है और वो इसी चीज़ को मानते थे। इसीलिए आज इतने लंबे सिविलाइजेशन के बाद जब भी कभी हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की स्थिति हमारे और आपके सबके कल्पनाओं के पहले पायदान पर आकर खड़ी हो जाती है। आप ही की पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अगर इसको आप गुनगुनाकर इस समय कैसे इसको आप प्रस्तुत करेंगे? मैं निश्चित रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ू शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश
हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाड़ले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। तो ये काफी लंबी कविता है अभीश, तो नहीं, बहुत बढ़िया। मैं तो माध्यम से कि मतलब जो आपको बोलूं, आपके जो शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं इसमें कि मुझे लगता है कि इसमें भारत की पूरी संस्कृति समाहित हो जाती है कि असल में भारत है क्या, भारतवर्ष है क्या। जी। बहुत ही खूबसूरती से आप इसको प्रस्तुत करते हैं, और जी। मुझे लगता है कि जो इसके, मैं आज क्योंकि ये कविता आपने पढ़ी, इसके मायने क्या हैं, अगर आप कुछ समय लेकर इसे जरूर समझाएं देश के युवाओं को, जी, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है इंस्टाग्राम पे इसके अच्छा है, मायने लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम यही पे हैं, सिर्फ इसके सिर्फ और मायने सिर्फ यही है। टिकटॉक बना के जीवन नहीं चलता। जी, देखिए, एक होती है सफलता और एक होती है सार्थकता। जी, जीवन में एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है ध्येय, मतलब एक होता है टारगेट जिंदगी का और दूसरा होता है पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारा और आपका सबका जन्म सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका सबका जन्म अपने पर्पस को, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। हमारा और आपका जन्म सिर्फ सफलता अर्जित करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका जन्म जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए हुआ है। आशुतोष जी, आपसे बात हो रही है, रश्मि रथी की बात ना हो, दिनकर जी की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा ये संवाद। मैं दर्शकों के साथ नाइंसाफी ये नहीं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की वो चेतावनी, नहीं बिल्कुल, ये जी जी, भगवान कृष्ण की वो कौन सी पंक्तियां हैं, या फिर कहें तो कृष्ण की चेतावनी की वो कौन सी पंक्तियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित श्री रामधारी सिंह जी, मुझे ये जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, जो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है, हम सब प्रणाम करते हैं मैं उन्हें। इसको एक हर व्यक्ति के लिए, हम और आप सब जो व्यक्ति हैं, हम और आप हमेशा बाधाओं का तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो इस तृतीय सर्ग में कहते हैं कि बिना बाधाएं ही होती हैं जो मनुष्य के परिष्कार का कारण होती हैं। तो वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है।